साथियों नमस्कार। मैं इस YouTube चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 के माध्यम से सहारा पीड़ित निवेशक भाई बहनों को कुछ जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, सहारा शहर लखनऊ की जमीन जो नगर निगम लखनऊ ने लीज पर दिया था, जो नगर निगम लखनऊ ने अपने के साथ नगर निगम के अधिकारी सहारा शहर पहुंचे और सहारा शहर की नगर निगम की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। साथियों, सहारा शहर के जमीन जो दी गई थी नगर निगम लखनऊ के द्वारा, वो सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राज सहारा के प्रयास से, कुछ नेताओं और अधिकारियों के प्रयास से सहारा श्री सुब्रत राज जी को नगर निगम लखनऊ के द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर जमीन दी गई थी, जिसमें नगर निगम ने इन शर्तों को दिया था कि सहारा इंडिया समूह लखनऊ को डेवलप करेगा और जो ग्रीन बेल्ट के नाम से ज़मीन थी उसे डेवलप करेगा और कई प्रकार की शर्तें उसमें सम्मिलित थी। लेकिन सहारा ने उन शर्तों का उल्लंघन किया और डेवलप नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे मामले को जानकर और सहारा के द्वारा ठगे गए निवेशकों की आवाज़ को सुना तो नगर निगम के बुलडोजर के साथ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सहारा शहर पहुंचकर अपनी जमीन को कब्जे में लिया। सूबे के मुख्यमंत्री ने दिखा दिया कि जनता को सहारा शहर दिखाकर कैसे निवेशकों का धन सहारा प्रबंधन ने लूटा। साथियों, ये सहारा के अधिकारी तरह तरह की बातें समय समय पर बताते रहे और निवेशकों से यही कहकर भुगतान न करते रहे कि हम अपनी संपत्ति को बिक्री करके भुगतान करेंगे। ना जाने कितनी संपत्तियां देश में बिकती जा रही हैं, लेकिन सहारा इंडिया समूह के अधिकारियों ने कोई भुगतान किसी निवेशक को नहीं किया और सहारा शहर को भी बिक्री करने की चर्चा बहुत तेजी के साथ हुई। कोशिश किया सहारा प्रबंधन ने, लेकिन हमारी सरकार ने समय रहते सहारा शहर को अपने कब्जे में लिया और छानबीन करके नगर निगम की ज़मीन को चिन्हित कर कब्जे में ले लिया और सहारा के अधिकारी और चाटुकार कोई अभी इस पर किसी प्रकार का बयान नहीं दे पाए हैं। यदि सच्चाई है तो सामने आकर अपनी बात रखे। क्यों ऐसा हेरा फेरी सरकारी संपत्ति पर भी कर रहे हैं? ये सहारा प्रबंधन गुमराह ही करता रहा है और गुमराह करता रहेगा। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन और अनुरोध है, इस चैनल के माध्यम से
कि यदि उत्तर प्रदेश की कोई भी जमीन सहारा प्रबंधन, सहारा समूह के द्वारा, सहारा के अधिकारियों के द्वारा कहीं बिक्री की जाती है या चर्चा में आती है तो उसको तत्काल जांच कराए और बिक्री पर प्रतिबंध लगाए, जिससे देश के निवेशकों के हित की और उनके धन की सुरक्षा के साथ भुगतान कराया जा सके। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और ये भी अपने दर्शक भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।